पहले एक शेयर मेरे को और ज़रा आइडिया लेना है, उस शेयर के बाद ज़रा आता हूँ मैं। आज जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रहा है उसमें ओबरॉय रियलिटी भी एक बार ज़रा दिखाइए। सुबह शॉर्ट कवरिंग के लिए भी हमने चेक किया था ओबरॉय रियलिटी। विनय एक बार ज़रा चेक करना, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको, ओबरॉय रियलिटी? जी, डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप है, 4% से ज़्यादा बढ़त प्राइस में है और वॉल्यूम भी है, पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो कंसोलिडेशन था और प्रीवियस जो स्विंग हाई था 1360 के करीबन का, वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा सेटअप है। आज उसने 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस क्रॉस किया है और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस अब यहाँ से दिख रहा है वो करीबन 1427 का दिख रहा है। तो यहाँ से 3 से 4% की बढ़त बढ़त हो सकती है इमीडिएटली। और आज रियल एस्टेट सेक्टर में जैसे मैंने पहले भी गोदरेज प्रॉपर्टी चुना था एक ट्रेडिंग कॉल के ज़रिए, तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में एक अच्छी तेज़ी है, प्राइमरी ट्रेंड पहले ही पॉजिटिव था, तो डेफिनिटली एक सेटअप अच्छा है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट और डेफिनिटली मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंसेस भी क्रॉस हुए हैं, तो डेफिनिटली एक टेक्निकल सेटअप अच्छा बन रहा है। रहा है फिलहाल ओबरॉय रियल्टी का, और पूरा रियल्टी स्पेस ही कल से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बस कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी हमारे एक एक्सपर्ट के रेडार पे था। पर इस बीच अभिषेक, आपसे एक बार मेटल काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कई सारी मिक्स खबरें आ रही हैं मेटल से रिलेटेड। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है, पर चाइना को लेके पहले कुछ कंसर्न्स थे कि रीओपनिंग के बाद इतनी डिमांड नहीं दिखी, फिर एकाएक वहाँ पे थोड़ी कल रिकवरी के भी संकेत है और पूरे मेटल पैक में भी तेज़ी थी। आज देखें तो टाटा स्टील, वेदांता, इन सब में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। पर क्या अगर मीडियम अवधि का किसी को नज़रिया रखना है तो कोई ऐसा स्टॉक है मेटल पैक से जो आपको पसंद हो फिलहाल? मैम, अगर आप चाइना के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये व्यू है, जैसे हाउस व्यू ये है कि चाइना इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन इन दिस ईयर। हम काफी ज्यादा बुलिश है चाइनीज रिकवरी पे। हमें लगता है 1 से 2 साल का अगर व्यू है तो दिस इज अ गुड टाइम टू। और जितना हमने चाइनीज में चैनल चेक वगैरह भी किया है राइट नाउ, काफी ज्यादा दिसंबर से काफी अच्छी रिकवरी दिखी गई है सम ऑफ द सेक्टर्स वहां पे राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको मेटल्स में रहना है, लार्ज कैप में है तो वेल्सपन कॉर्प है, हिंडाल्को है, यानी मिड कैप्स में वेल्सपन कॉर्प है, हिंडाल्को। अगर आपका भी जिसमें जैसी खबरें भी आई थी नोवेलिस की, वहां पे लिस्टिंग की अगर बात होती है तो वो एक बहुत बड़ा रेट रिलेटेड इश्यूज के लिए कम होगा। तो ये एक 2-3 कंपनीज हैं जो आप देखा जा सकता है राइट नाउ 540। तो तो ये है। इसके अलावा नीचे के लेवल पे डेफिनेटली हरिओम टिप्स लिमिटेड है। तो 30 अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल नाउ, बट फेरो इंडेक्स में यहाँ से काफी तेजी जो देखी जा सकती है। और स्पेशली चाइना लेवल पे आप उसमें रिकवरीज काफी ज्यादा देखी जा सकती है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो चाइना का जो डेटा है वो भी अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है ये बॉटमिंग आउट हो गया है राइट नाउ। ओके। और यहाँ से डाउनसाइड काफी मिनिमम है। और प्रॉपर्टी में भी जितने क्राइसिस वगैरह जो हम देख रहे थे लास्ट ईयर वगैरह, जो भी हमने सुना था लगन वगैरह का, एवरग्रांड वगैरह का, उसके बाद से अब थिंग्स आर स्टेबलिंग डाउन राइट नाउ। तो व्यू यही है कि आपको मेटल्स में बने रह सकते हैं और स्पेशली मेटल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल ही रहने की उम्मीद है। ये तो चाइना रिकवरी को लेकर पॉजिटिव। मेटल स्टॉक्स में से हिंडाल्को पसंद आ रहा है। आज सुबह वसीम जी ने भी इस पे पिक दी थी 510 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करने का बोला था। आज देखिए कभी स्टॉक में 1.7% की तेज़ी, डेज हाई पे। पर इस बीच एक और मेटल काउंटर जो कि मुझे लग रहा है कि करीब 7% की तेज़ी है और पिछले कई दिनों उसके हाइज को वो तोड़ रहा है। एक बार चार्ट चेक विनय आपसे लेना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पे 7% की यहाँ पे तेजी, क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बनता है या अभी इससे बच के रहने की राय देंगे? डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्लोज आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा क्लोज माना जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक हमने पिछले 1 से 2 वीक में हमने देखा है कि 50 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज की करीबन करीबन सपोर्ट ले रहा है और वहां से बाउंस कर रहा है और अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हम देख चुके हैं। जो अभी रिसेंट स्विंग हाई था 307 के करीबन था और उधर से हमने स्टॉक को 234 के लेवल पे जाते हुए देखा और 234 से अभी ग्रेजुअली रिकवर होकर 262 पे है। और आज का जो स्पेशल क्लोज है, मतलब बेसिकली आज का वॉल्यूम और प्राइस का सेटअप काफी कन्विंसिंग लग रहा है और काफी पीएसयू स्टॉक्स में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और मेटल स्पेस में भी एक तेजी है। तो पीएसयू की अलग स्ट्रेंथ मिल रही है, मेटल सेक्टर की भी सपोर्ट मिल रही है। उन दोनों की कॉम्बिनेशन में ऐसा लग रहा है कि एक हिंदुस्तान कॉपर जैसा स्टॉक यहाँ से बाउंस कर सकता है और भी फर्दर
इसमें एक पुल बैक हो सकता है। तो 275 276 के इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे हिंदुस्तान कॉपर में दिख रहे हैं, और जहां तक इंट्राडे सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट आता है इसका 255 के करीबन, जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रहेगा। लेकिन ओवरऑल कन्विंसिंग सेटअप है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे रखना चाहिए, बट इमीडिएटली मुझे 275 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। सबसे पहले आपसे ओएमसीज काउंटर्स पे ही राय लेना चाहेंगे। देखिए कल भी पिटते हुए नजर आए थे। आज सीएलएससी की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पे सेल की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी हुई है। काफ़ी लुढ़क रहे हैं ये काउंटर्स, पर बाजार में जिस तरीके का मूड और मोमेंटम दिखा था, ऐसा लग रहा था कि सभी इनको हायर वैल्यूएशंस देने के लिए राजी हैं। क्या ये मौके हैं यहाँ पे फिर से फ्रेश एंट्री लेने के? क्या यहाँ पे भी कोई रिकवरी की उम्मीद करे, या अभी इस गिरावट में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए? बैंकिंग के बारे में बात कर रही है मैं, इस पे बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएमसीज की। मैम हमारा ये व्यू है राइट नाउ कि ओएमसीज में अभी प्रॉफिट काफी अच्छी रैली देखी है राइट नाउ, तो अभी इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओएमसीज में आज जो अभी हमें लगता है कि जो क्रैक्स वगैरह हैं राइट नाउ, उसका हो सकता है जीआरएम में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा तो उसमें नीचे की ओर अगर आए हैं राइट नाउ, तो व्यू यही है कि अभी स्प्रेड्स में भी लग रहा है कि कुछ स्प्रेड्स में, हालांकि जो ओएनजी इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट क्रैक्स हैं राइट नाउ वो बीपीसीएल को थोड़ा ज्यादा फेवर कर रहे हैं हालांकि। तो अगर आपको ओएमसीज में रहना ही है तो वो आप बीपीसीएल इज अ प्रिफर्ड पिक, बट व्यू यही है कि आफ्टर दिस रैली, और अभी इलेक्शन है राइट नाउ, और अगर क्रूड बढ़ता है राइट नाउ तो आगे जाके वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है राइट नाउ इन सब के लिए, आगे जाके प्रेशर में कर सकता है। अभी तक तो इन्होंने प्राइस कट नहीं किए, बट आगे जाके प्राइस हाइक भी नहीं होगा अगले 3-4 महीना, ये काफी क्लियर बात है। तो अगर किसी के पास है राइट नाउ तो थोड़े ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दी जा सकती है। आप कह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, और ये तो वैसे भी मार्केट का एक तरीका भी है। आप इनके ना ज़रा 52 वीक दिखाओ, आप इनका ये दिखाओ 3 महीने का, आप इसका दिखाओ 6 महीने के चार्ट ऑयल मार्केटिंग के, तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, गेस्ट कुछ भी बोले, एनालिस्ट कोई भी बात बोले, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है। मैं फिर से बोलूँगा कि प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट का बुक किया करो, और स्टॉप लॉस इस गेस्ट के पकड़ा करो, क्योंकि वो पिवट पॉइंट्स होते हैं। ये देखो साल का 90, आपको और मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि कब कब ये कंपनियां 90% या 50% चली हैं। 3-3 महीने के अंदर 50% कौन सी कंपनी चली है बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल में? आपने कभी सुना या कभी देखा इससे पहले? नहीं सुना और कभी देखा। तो वर्टिकल राइज है, वर्टिकल राइज का सबसे पहला सिद्धांत यही होता है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ या तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईओसी हो सकता है बड़ी कंपनी बने, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है ना कि एक साल में 132% का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रोटेक्ट करना आपकी निजी जिम्मेवारी बनती है। सौदा पैसा लगाना सिर्फ बात नहीं है, पैसे को बना के प्रॉफिट बुक करके लेके आना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और एक थोड़ा रुका हुआ शेयर है एक्चुअली में, मैं उसको 2-3 दिन से थोड़ा, आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा कोस सा रहा हूँ कि वो चल नहीं रहा था, लेकिन आज उसने धीरे धीरे करके ग्रीन शूज़ दिखाए, शायद वो चल जाए। उस शेयर का नाम है इंडस टावर। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएं, 2.5% ऊपर आ चुका है इंडस टावर, 225 के आसपास। सुबह भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, ना जाने इस शेयर को क्या होता है। ये 220 का इसका एक फिक्स लेवल था। इंडस टावर एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, यस डे हाई पे है ये। अक्षय विभागो जरा चेक करके बताओ 235 का हो जाएगा ये? अगर 35 का होगा तो मैं इसको बीटीएसटी भी करूंगा और भी लूंगा। नहीं बिल्कुल, आप अगर देखें तो ये एक रेंज में सीमित है। ये 5वां या 6वां हफ्ता है जहां पे 215 और 230 ये रेंज में सीमित है। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, ये रेंज में आप वॉल्यूम्स भी देखे अच्छी खासी बिल्डअप हो रही है। तो मेरा मानना है एक्यूमुलेशन जोन में है, जरूर बीटीएसटी कीजिए या पोजिशनल बाय कीजिए। मेरा मानना है कि ये ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, और 245 से 260 ये आपके टारगेट एरिया बनेंगे। तो पोजिशनल ट्रेड है, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 215 का, टारगेट एरिया 250 तक अप्रोक्सीमेटली आप ये ट्रेड में बना के चले। 250 तक का भी मिल सकता है टारगेट, बहुत बढ़िया। ये शेयर नहीं चल रहा था इसलिए मैं सिर्फ आपको नोटिस करा रहा हूँ। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के सब कुछ लीजिएगा। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर है, 214, 215 इसका एक बेस है और यहाँ से आगे बढ़ सकता है।